2 पाई/2 और 2 log sin x। देखो चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, कैसे? log m माइनस log n से करें जी, ऐसे करिए, इससे सरल है। तो ऐसे कर लो तो ये 2 कहाँ लग जाएगा, इसके स्क्वायर में लग जाएगा, तो साइन स्क्वायर x ऐसे और माइनस का log साइन 2x इंटू dx। ये तुम्हारा फार्मूला बना, कौन सा बना? log m माइनस log n। जब m और माइनस n लिखा है तो फिर ये क्या बन गया? log m बटे n। तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर x बटे साइन 2x इंटू dx। 0 to π/2 क्या बन जाएगा? log साइन स्क्वायर x बटे 2 sin x इंटू कॉस x इंटू dx। खोल सकते हो ना? साइन 2x ये साइन x से कट जाएगा स्क्वायर, तो ये लिमिट होगी 0 से π/2 और log साइन x माइनस चना लगाओ, tan सीधे बना दो। क्या कर सकते हो? साइन x बटे कॉस x। 2 cos x है जी। हाँ 2 cos x सही है। तो ये क्या बन जाएगा? 0 to π/2 log 1/2 है ना, और tan x इंटू dx। गुणे में है तो अलग अलग भाग, कहाँ गुणा में? log हाफ अलग कर लें, log tan x अलग कर लें। हाँ ऐसे कर सकते हो अलग अलग। तो ये क्या कर सकते हो? गुणा में है तो ऐसे लिख सकते log 1/2 जी, माइनस log प्लस हाँ गुणा में है तो प्लस का सूत्र सही है, ये आ जाएगा। अब देखो इसको भी अब लिख सकते हो log 2 माइनस का आ जाएगा। log 1 को सर जी छोड़ देते हैं, छोड़ देंगे, 0 होता है मान। log 1 का लिख ले हो, कोई टेंशन ना मानो। 0 to π/2 ऐसा होगी जो है ना, log 1 माइनस log 2 हो जाएगा ना, और प्लस log tan x इंटू dx। देखो log x का मान होता है 1, कितना हो जाएगा 1, और log 1 का मान होता है 0, तो वो तो बेकार हो गया। फिर क्या बचा? माइनस का log 2 और प्लस का log tan x और इंटू dx। ये आया आपका हल। अब log में tan लगा है तो ये तो देखो अलग कर लो, इतने भर का हल होगा क्योंकि इसमें तो कांस्टेंट है, ये पूरा हिस्सा होता है। log 2 कांस्टेंट है तो ये अलग कर लो, माइनस का 0 to π/2 और log 2 ऐसे लिख लो इंटू dx, और प्लस इतने में 0 to π/2 log x कर लो, log tan x इंटू dx। इसमें लगा दो प्रगुण 4, ठीक है। इसका चाहे हल पहले से निकाल के रख लो, 0 to π/2 ऐसे नहीं, इसको लिख दोगे log 2 माइनस का, और इसका समाकलन करोगे तो x आ जाएगा और लिमिट आ जाएगी 0 to π/2। इसमें प्रगुण 4 लगा दोगे तो ये आ जाएगा प्रगुण 4 से, या प्रगुण 4 से लगा दो तो ये हो जाएगा log, देखो अलग करना पड़ेगा इसको, जी कुछ मान लो, नहीं तो फिर ये बनेगा नहीं। अभी ना लगाओ प्रगुण 4, इसको लिख दो log tan x इंटू dx, ठीक। इसकी लिमिट बाद में खोलते रहना, और इसको लिख लो i बराबर, लिख लेते हैं, माना i बराबर कितना मान लिया? log tan x इंटू dx। इसको समीकरण नंबर 1,
0 to π/2, ठीक है। जी अब इसका समाकलन कर लो प्रगुण 4 लगा के, प्रगुण 4 से तो क्या हो जाएगा 0 to π/2 log tan का क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। जी अब कहो तो लिख दे पूरा, ना लीजिए tan π/2 माइनस एक्स लिखा जाएगा। जी क्या सर लिखा कॉट हो जाएगा? जाएगा कॉट लिख दे अंदर। सीधे सीधे माइनस आज की ये शुरुआत है ना, आई बराबर आ जाएगा 0 to π/2 log cot x इंटू डी एक्स। इस समीकरण 2 हो गया। इन दोनों को अब जोड़ दो, ठीक। अब जगह भी नहीं है तो ऐसा करो, लिख लो पहले से, फिर देखा जाएगा। आई बार, जी मतलब ये समीकरण 1 और 2 को जोड़ दोगे तो क्या था समीकरण 1 में, log tan x था जी और प्लस log cot x समीकरण 2 में था। जी सर इन दोनों को जोड़ दिया, दोनों की लिमिट ठीक थी, सेम थी, ठीक। अब log m प्लस log n लिखा है तो फिर गुणा में लग जाएगा log m इंटू n, ठीक है। अभी देखो एक दूसरे के उल्टा होते तो ये कट जाएंगे, कॉट को चेंज कर लोगे 1/10 तो ये कट जाएंगे, एक दूसरे को काट डालेंगे। क्यों इसे लिखे ना, इसे समझ में आए तो ये log 1 आ गया। अच्छा log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है तो इसका समाकलन करने लायक ही नहीं बचेगा, ये तो 0 हो गया। अब ये मान उठा करके इसकी जगह रख दो, इतने का तो मान है ये, है ना। ये सब हमने किसको हल किया, इसको हल किया है तो इसका मान आ जाएगा i बराबर 0। अब क्या कर दोगे, यह मान समीकरण ए में रखने पर, ए में रख दो तो कहा जाएगा माइनस का log 2 और x की वैल्यू फिर खोल लेना एक बार और सही, जी सर ठीक और प्लस ये 0 हो गया इतना है जी सर अब खोल दो इसकी लिमिट तो log 2 हो गया, ये खोल दोगे π/2 माइनस 0। समझ गए ना। जी सर अब इसको यहाँ हल कर लेते तो देखो ये माइनस का log 2 ही रहेगा और इसके हल में π/2 भर बचेगा। इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस का π/2 log 2। एक तो ऐसे एक उत्तर हो सकता है, अथवा या दूसरा उत्तर का हो सकता है। देखो ये माइनस लगा है तो माइनस आगे लगा होने का मतलब यहाँ लगा सकते हो, इसके ऊपर लगा सकते हो माइनस, और माइनस इसके ऊपर 1 लग जाने का मतलब इसको बटा में लिख सकते हो। तो यानी इसको लिख सकते हैं π/2 log 1/2, ये भी लिख सकते हो। समझ गए, लिख डालो फटाफट। क्या लिखा है, माइनस π/4 टू π/4 x प्लस π/4 अपॉन 2 माइनस cos 2x इंटू dx, ठीक। अलग अलग पार्ट कर लो तो ये हो जाएगा माइनस का π/4 2 π/4 और ये हो जाएगा x अपॉन 2 माइनस cos 2x और इंटू dx लगा दो प्लस माइनस π/4 टू π/4 और यहाँ लिमिट लिखिए π/4 अपॉन 2 माइनस का cos 2x इंटू dx। ये i के बराबर सवाल, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, समीकरण नंबर 1 हो गया। इसको हिस्से को i1 मान लो, इस हिस्से को i2 मान लो, ठीक है, क्योंकि 2 पार्ट बन गए। अब इस पार्ट को i1 को लेकर हल करो, x अपॉन 2 माइनस का cos 2x इंटू dx, समाकलन माइनस के π/4 टू π/4 लिमिट। अब इस पर देख रहे हैं जब लिमिट माइनस ए से ए हो, यानी कि एक ही लिमिट ऊपर नीचे लगी हो, एक में माइनस एक में प्लस, यानी नीचे माइनस ऊपर प्लस, तो कंडीशन क्या होती है, प्रगुण नंबर 5। प्रगुण नंबर 5 से इसको चेक करेंगे। कहाँ चेक करेंगे, यदि x की जगह माइनस एक्स रख दिया जाए
तो इसमें फर्स्ट कंडीशन लग जाएगी विषम। यदि हम फलन में माइनस एक्स रख दें और ये फलन का मान माइनस एक्स आ जाए, माइनस फलन एक्स आ जाए, तो समझ जाइए कि इसका मान जो फलन दिया होगा उसका मान 0 होगा। जो फलन दिया गया होगा उसका मान कितना होगा? 0। अच्छा, माइनस एक्स जब इसमें रखोगे तो ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे कुछ परिवर्तन कुछ नहीं परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा की निष्पत्ति प्लस कॉस थीटा ही होती, कोई चेंजिंग नहीं होती। तो इसलिए कहो तो हम रख के दिखा, नहीं तो जान गए हो तो वहां छोड़ दे, जान गए। तो यहाँ पर हमारा जो भी काम होगा वो इसका मान आ जाएगा ऋण का, यानी कि ऐसी कंडीशन में आ जाएगा। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो ये विषम वाली कंडीशन है। कौन सी कंडीशन? विषम। और जब विषम हो तो इसका मान माइनस के π/4 टू π/4, ये I1 का मान बराबर x/2 माइनस कॉस 2x। इसको जब खोल दोगे ना तो इसका मान कितना आ जाएगा? 0। अभी ना समझ में आया तो बताओ ये कैसे आ गया। फलन में जब माइनस एक्स रखोगे तो माइनस का आ जाएगा आगे, भाई एक्स की जगह माइनस, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, नीचे वैसे रहेगा, तो चिन्ह बदल गया। और चिन्ह बदल जाए यानी माइनस आ जाए तो विषम कंडीशन, यानी प्रगुण नंबर 5 का फर्स्ट का पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट यही कहता है कि यदि ये चिन्ह बदल दे तो फिर उसका मान 0, और यदि चिन्ह न बदले तो फिर 2 लगा दो, लिमिट चेंज कर दो, सब कुछ बदल जाता है। एक ये हो गया, समझ गए ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ का मान तो 0 हुआ। अब I2 लेते हैं, कौन सा पार्ट लेंगे? I2 का पार्ट ले लो, माइनस का π/4 और ये π/4, और यहाँ भी लिखा है π/4 अपॉन 2 माइनस के cos 2x इंटू dx। ये π/4 है तो इसको आगे लिख सकते हो, तो लिख दो इसे π/4, लिमिट लगा दो माइनस की π/4 टू π/4, ऊपर कुछ नहीं तो 1/2 माइनस के cos 2x इंटू dx। अच्छा, इसमें भी प्रगुण लगाइए। इसमें जब प्रगुण 5 से देखो, क्योंकि लिमिट वही है ना, तो इसमें भी प्रगुण 5 ही लगेगी। कौन सी प्रगुण? प्रगुण 5 की। अब इसमें सेकंड काम कर जाएगी क्योंकि ये सम है। कैसा है? कैसे जान गए सम है? एक्स की जगह आपको माइनस रखना है, यानी कि फलन में माइनस एक्स रखो, यदि उत्तर में प्लस का आ जाए, माइनस का आ जाए तो 0 और प्लस का आ जाए, देखो जा एक तो एक रहेगा बटे 2 माइनस कॉस 2 माइनस एक्स हो जाएगा। और कॉस में माइनस चाहे जो कुछ लगा हो, कॉस की निष्पत्ति प्लस में ही होती है इस कंडीशन में, ठीक है। कॉस माइनस थीटा है तो कॉस थीटा ही रहेगा, तो इसलिए इसका कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। जब कोई चिन्ह नहीं बदलेगा तो फिर इसका हल क्या होगा? प्रगुण 5 कहती है यदि सम कंडीशन हो, ये कंडीशन हो, तो लिमिट चेंज हो जाती है, 0 से a हो जाती है और दोगुना हो जाता है। कितना हो जाता है? दोगुना। मतलब ये है कि इसकी जगह आप लोग जो π/4 लिखे हैं ना, इसमें 2 का गुणा हो जाएगा और लिमिट 0 से π/4 हो जाएगी, समझ गए। और फलन वैसा लिखा रहेगा 1/2 माइनस के cos 2x इंटू dx, समझ गए। यदि इसमें रखे और कोई परिवर्तन नहीं हुआ, फलन का मान वैसे का वैसा बना रहा और वैसे का वैसा बना रहा, चेक कर लिए, और न पता चल रहा हो तो चेक कर दे, कर लिया। और चेक करते जाना, आप लोग चेक करेंगे जरूर, रख करके ये चेक करेंगे। यदि इसका मान सेम आ जाए, जैसा है ऐसा आ जाए, तो फिर ये सम है, और जब सम होगा तो ये बदल जाएगा ऐसे में। ये I2 की वैल्यू है। तो I2 बराबर, अब देखो ये कट जाएगा ना, तो कितना बचेगा? π/2 और 0 से π/4 1/2 माइनस के cos 2x इंटू dx। यहां से कर पाओगे? क्यों कर लोगे? यहां से ना कर पाओगे।
अच्छा तो अब देखो, अच्छा लिमिट में क्या लिखा है, cos 2x। अब यहां से आपकी पूरी पूरी पद्धतियां बदल जाएंगी। ऊपर वाली लिमिट बदल लो, ऊपर वाली को लिमिट को बदलना पड़ेगा। तो ये I2 बराबर पाई बाई 2, cos 2x की वैल्यू नहीं खोलने से कुछ नहीं होगा, है ना। तो फिर इसको दुगना कर दिया जाए, यदि cos 2x को पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 1/2 माइनस का, इसको खोल दो सूत्र cos 2 का, तो क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर हाँ cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर। तो I2 बराबर आ जाएगा पाई बाई 2 0 टू पाई बाई 4 1/2 माइनस, ये cos स्क्वायर के अंदर इसमें गुणा कर देना है, माइनस का गुणा। ठीक है, जी सर। ये हो जाएगा। अब इसमें से दो का भी खोल लीजिए। दो का भी खोल लीजिए, का खोल लें, 2 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x हो जाएगा। इसको का खोल दे, वही तो होगा, कॉमन लेकर एक बचेगा तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। उसको छोड़ो, तो वैसे रहने दो। साइन स्क्वायर को लिख सकते हो cos स्क्वायर में, 1 माइनस cos स्क्वायर x। लिख सकते हो जी। 1 माइनस, cos स्क्वायर x। तो 2 माइनस cos स्क्वायर x और प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर। एक एक 3 हो जाएगा। ये एक चीज में चेंज हो गया, पहले खोल लेते हैं डायरेक्ट। 3 माइनस 2 cos स्क्वायर x हो गया। cos स्क्वायर x का जबरदस्ती कॉमन ले लो। देखो इसको हम का कर सकते थे पहले से भी, यहाँ जो cos 2x है ना, सीधे सीधे cos 2x का cos के पदों में या sin के पदों में खोल लेते पहले से, cos के पदों में खोल लेते पहले डायरेक्ट, तो यही आता, इतना और स्टेप न बढ़ता, डायरेक्ट इतना आ जाता, मतलब यहाँ आ जाते हैं। जी सर। तो ये कहा जाता 1/, यहाँ जबरदस्ती cos स्क्वायर कॉमन ले, cos स्क्वायर x का जब जबरदस्ती कॉमन लोगे तो 3/, देखो 3/, cos स्क्वायर x हो जाएगा। इसमें तो cos है नहीं, जिसके होता नहीं तो उसके बटे में लग जाता है, वो चीज जो कॉमन लेते हैं। तो ये कॉमन में बटा में लग जाएगा, लेकिन बटा में लगने के कारण ऊपर ले जाओगे, इसका सूत्र बनाओगे तो sec स्क्वायर में हो जाएगा। क्या में हो जाएगा, sec स्क्वायर। माइनस का यहाँ केवल 2 बचेगा इंटू dx। इसको नीचे से ऊपर ले जाओ, तो I2 बराबर पाई बाई 2 लिमिट 0 से पाई बाई 4, ऊपर हो जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन, नीचे sec स्क्वायर को खोलना पड़ेगा, तो क्या करोगे 3 लिख दोगे, 1 प्लस टेन, sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ही होता है, ये हो गया, और माइनस का 2 इंटू dx। जल्दी से नोट करो, आगे अभी बहुत है। I2 बराबर पाई बाई 2, ये तो छूटा गया, इसको आगे लिख लो पाई बाई 2, और ये sec स्क्वायर x अपॉन 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुणा प्लस 3 tan स्क्वायर x माइनस 2 इंटू dx, यही है ना। जी सर। कोई प्रॉब्लम जी नहीं। जी नहीं, तो इसको मेट देते हैं हम। तो ये बना I2 बराबर पाई बाई 2 लिमिट है 0 से पाई बाई 4 sec स्क्वायर x अपॉन
देखो अच्छा 3 में से 2 गए, एक 1 प्लस के 3 tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। हो सकता है यहाँ से आप लोग कर लें। जी सर। 0 से पाई बाई 4, देखो अच्छा सेक स्क्वायर एक्स 3 का बटे यहाँ पर 1 प्लस 3 को लिख सकते हो अंडर रूल 3 इंटू tan x इंटू tan एक्स का होल स्क्वायर। का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब अब इसको मान लो, माना अंडर रूल 3 tan एक्स बराबर टी, जिसको मानोगे उसका अवकलन कर दोगे। अंडर रूल 3 कुछ नहीं है, इसे लिखा रहेगा tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर। हमें क्या कमान निकालना है, तो डी एक्स बराबर निकाल लेंगे तो डी टी बटे अंडर रूल 3 सेक स्क्वायर एक्स ये आ जाएगा। अब ये वैल्यू उठा के डी एक्स की जगह रख दो, तो I2 और एक और चीज लिमिट भी चेंज करके रख लो, काय के लिए फिर मान उठा के रखना पड़ेगा। ये लिमिट भी चेंज करके रख लो। अच्छा यहाँ पर हम x लिखेंगे और यहाँ पर हम t लिखेंगे। x की लिमिट 0 हो, यदि यहाँ पर 0 रख देंगे x की जगह तो ये t बराबर यहाँ tan 0 का मान कितना होगा 0, 0 गुणा 3 में करोगे तो 0 हो जाएगा, है ना, सब 0 हो जाएगा। अब हम पाई बाई 4x का मान रखेंगे, ये समझ जाते हो। पाई बाई 4 का मतलब 45 अंश होता है, tan 45 का मान 1 हो जाएगा, 1 का गुणा अंडर रूल 3 से करोगे तो t का मान अंडर रूल 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत, समझ गए ना। अब ये उठा करके लिमिट I2 में रख लो। लिमिट 0 से अंडर रूल 3 हो चुकी है, ठीक। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर dx की जगह dt बाई रूट 3 सेक स्क्वायर एक्स, ये गया। क्या पाई बाई 2 भी तो है आगे, उसको तो भूले जाते हैं, आगे ले आओ तो पाई बटे 2 अंडर रूल 3 ये आगे आ जाएगा, ये वाला। अंदर का बचा 1 बटे 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। हाँ लिमिट 0 से अंडर रूल 3 तक, ये I2 का मान यहाँ तक आया। अब ये 1 बटे 1 प्लस टी, ये किसका सूत्र हो गया, tan इनवर्स x का हो गया, x की जगह t है, तो ये I2 बराबर का बन जाएगा पाई बाई 2 रूट 3, ये तो है ही है जी सर। अब ये बन गया tan इनवर्स, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स टी, ये हो गया। और इसकी लिमिट लिख देंगे 0 टू अंडर रूल 3। अंडर रूल 3 खोल दो, पाई अपॉन 2 रूट 3, ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट 3 माइनस tan इनवर्स 0, ऊपर वाला टी की जगह और 0 नीचे वाला माइनस लगा के, तो ये हो गया I2 बराबर पाई अपॉन 2 रूट 3, और ये tan इनवर्स अंडर रूल 3 कितने अंश का मान होता है 60 अंश। 60 अंश का मतलब पाई बाई 3, और ये tan इनवर्स 0 का मान, 0 वो बेकार हो गया, तो I2 का मान आ गया पाई स्क्वायर बटे 3 दूना 6, ये आ गया, यही सिद्ध करना था। तो ये उठा के I1 व I2 के मान समीकरण 1 में रख दो। I1 प्लस I2 था, मतलब उसमें I1 की जगह का मान 0 आया था और प्लस I2 का मान ये आ गया। I1 का मान 0 आया था, जब हल निकालना, और I2 का मान ये आ गया, वो I बराबर जो सवाल था, तो कुल मिला के आपका डेरिवेटिव हो गया, उत्तर हो गया ये। समझ गए, जल्दी से टिपो, देखो 2 बार बोर्ड भरा इस सवाल में। कौन 1 प्लस साइन है
इसका मान निकालना, कोई इसका प्रूफ नहीं देना आपको। चलो आई बराबर लिखते हैं 0 टू पाई x बटे 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब लगा दो प्रगुण 4 इसमें, ठीक है। आई बराबर 0 से पाई, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स प्रगुण 4 यही होती है ना, जी सर। जो लिमिट हो वो पहले, फिर माइनस एक्स 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स पाई माइनस एक्स का एक्स इंटू डी एक्स। खोल दो 0 से पाई, पाई माइनस पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स रहेगा। जी सर 1 और 2 ऐसे समझ लो ए एस टी सी, ये पाई बाई 2 आ, ये पाई आ। पाई में माइनस होगा तो साइन धनात्मक होता और कोई नहीं, है ना। जी तो सर ये हो गया साइन एक्स इंटू डी एक्स। समीकरण नंबर इसको 1 कर लो, इसको 2 कर लो, दोनों को पकड़ के जोड़ लो। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जोड़ तो क्या हो जाएगा, आई बराबर 2i 2i बराबर क्या हो जाएगा 0 से पाई, देखो आई आई 2i, और इसको जोड़ोगे ना तो क्या हो जाएगा x बटे, और ये पाई प्लस माइनस का x, ये जुड़ जाएंगे हर बराबर 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। एक्स से एक्स गया, पाई बाहर निकाल के रख लो, 0 से पाई लिख लो, और 1 बटे 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। कर लोगे अब, ऊपर नीचे चाहे परमेकरण कर लो, ठीक है। कुछ भी कर सकते हो, परमेकरण करना हो, हाफ कोण में तोड़ना हो, परमेकरण इसका सूत्र बना लो। हाँ, इसे परमेकरण में सिंपल रहेगा, ठीक है। यहाँ से स्वयं कर लेना आप लोग, ठीक है, ओके। देखो जल्दी से लिखा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसको हम आई के बराबर ले लेते हैं और यही लिख लेते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और बटे में 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्या करोगे, प्रगुण 4 लगा दो, प्रगुण 4 से, तो आई बराबर 0 से पाई बाई 2, इसमें साइन में लगा दो तो पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स बटे 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। जहां जहां एक्स है वहां पर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ कॉस होगा, है ना, कॉस पाई बाई 2 माइनस इंटू डी एक्स। सब जीरो, कहाँ सब जीरो, ऐसे नहीं आएगा जीरो। सर हमने कहा चेंज हो जाएगा। हाँ, सब चेंज कर लो। ये साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, ये 1 प्लस साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का हो जाएगा। आगे लिखो चाहे पीछे, ऐसे ठीक है हर में। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, ठीक है। जोड़ दोगे तो 2i बराबर, देखो हर सेम है, आगे पीछे तो लिखा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, है कि नहीं, चाहे साइन एक्स आगे लिख लो चाहे। अब ऊपर वाले देख लो, साइन एक्स माइनस और प्लस इसको देखो कॉस एक्स माइनस, ये प्लस माइनस कट गए, तो 2i बराबर कितना हो गया, 0 टू पाई बाई 2, 0 बटे 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये पूरा हो जाएगा 0, 2i का मान हो जाएगा 0। 0 का समाकलन नहीं होता तो i का मान कितना हो गया, इसका आंसर आ गया। समझ गए।